हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मई महीने का करंट अफेयर भाग 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 अप्रैल को। 2018 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक कोविड अस्पताल निर्देशिका शुरू की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रू कॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सीमा शुल्क के मामले में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। सीमा शुल्क के मामले में हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय कंपनी को टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, बायजू और जियो प्लेटफॉर्म। इन दोनों कंपनियों को टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है। ए और बी, इन दोनों कंपनियों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रांड फाइनेंस के अनुसार एलआईसी वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें नंबर का। एलआईसी 10वें नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, 10। क्वेश्चन नंबर 7 है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी रविशंकर। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। रसिया ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी ऐप पर भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक ने अपनी ऐप पर भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। चंदू तोमर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शूटिंग। चंदू तोमर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे शूटिंग खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया रेसा। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क सेल्वी। ये विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वी कल्याणम का निधन हो गया है, वे किस स्वतंत्रता सेनानी के निजी सचिव थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी कल्याणम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, जिन्होंने महात्मा गांधी से संबंधित बहुत से साहित्यों को या उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को अथवा एक वो चेक जिस पर महात्मा गांधी के साइन थे, हस्ताक्षर थे, वो सब कलेक्ट किए थे। तो वी कल्याणम महात्मा गांधी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये पाया गया है और ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्ज्वला सिंघानिया। ये फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसिया। रसिया ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किसे ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, मानसी जोशी। इनको ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसी जोशी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई को। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे ये दोनों ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में खबरों में रहा DDoS हमला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा से। हाल ही में जो खबरों में रहा है DDoS, ये हमला साइबर सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीप हाल्डर। इसके जो लेखक हैं वो हैं दीप हाल्डर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एवरेस्ट पर सर्वाधिक 25 बार चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। ये एवरेस्ट पर सर्वाधिक 25 बार चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में इसका जो पोजीशन रही है वो फर्स्ट पोजीशन रही है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश ने हाल ही में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमंता बिस्वा शर्मा। ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल ऐप को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में कौन सा देश 70 करोड़ से अधिक टीकाकरण यानी कोरोना करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, जिसने 70 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण किए हैं? तो वो है ऑप्शन बी भारत। ये विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस महिला खिलाड़ी ने शीर्ष खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, जापान की हैं। इन्होंने 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में शीर्ष खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुपम खेर। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाइट फैंग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में देश की राजधानी किस स्थान पर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। दिल्ली का स्थान है वो 32 रहा है, जबकि मुंबई का स्थान है वो 36 रहा है। किसका? मुंबई का। बेंगलुरु है वो कुछ अंक नीचे रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश ने एवरेस्ट चोटी पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने एवरेस्ट चोटी पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोश जे कट्टूर। जोश जे कट्टूर को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुडुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये।
अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेफ्लावर 400। ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है, मेफ्लावर 400। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चंस। ये इस वीडियो का एक पार्ट 1 है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।